वेलकम स्टूडेंट। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6 अध्याय 6 गणित उसके कुछ एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है, और इनको समझेंगे। तो अपने पास सबसे पहला उदाहरण है मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 2 sin 45 और cos 45, 2 sin 45 cos 45, ठीक है। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अपन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इस 2 की जगह 2 की जगह 2, sin 45 sin 45 कितना होता है? sin 45 का मान वैल्यू कितनी होती है इसकी? तो sin 45 को वो जो सारणी है अपने पास, वो सारणी बना के रखनी है। अगर अपने को याद नहीं है तो सारणी से अपने को देखना है। तो sin 45 का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2 इंटू cos 45। साइन और cos दोनों की वैल्यू, cos की वैल्यू भी यही होती है, cos का मान भी यही होता है 1/√1/2, 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह 2, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, √2 का गुणा √2 से करेंगे, √2 इंटू √2 क्या होता है? जब अपन √2 का गुणा √2 से करते हैं तो रूट से रूट कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास आएगा √2 का 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ रहा है? 1। एक इधर अपन देखते हैं इसको कैसे होता है, ध्यान से। सबसे पहले साइन 30 का मान, ये स्क्वायर अलग है, साइन 30 डिग्री की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और ये स्क्वायर अलग है। तो साइन 30 कितना होता है अपने पास? साइन 30 है अपने पास 1/2, साइन 30 का मान होता है अपने पास 1/2। आपको सारणी में से देखना है, ठीक है। प्लस 2 की जगह 2, cos 45 का मान होता है अपने पास 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 tan 60 का मान होता है अपने पास √3 का स्क्वायर। करो इसको सरल, तो अपने पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, जब रूट में संख्या एक जैसी है तो 2 बार आ जाएगा, प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये बच रहा है 1/4, ये कट जाएंगे दोनों इंटू में, यहाँ पे ये दोनों कटेंगे, ये दोनों नहीं कर सकते, बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये आ रहा 1 प्लस यहाँ 3 तारी 9, तो ये 1/4 ऐसा का ऐसा, 9 और 1 10। जब अपन इनका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का गुना 1 से 1, 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 का गुना 10 से 40, तो 40 और 1 41/4, और जब अपन 41 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 10 सही 1/4। ये आ गया अपने पास दूसरे प्रश्न का मान, ठीक है। अब अपन एक तीसरा प्रश्न लेते हैं इधर। तो अपने पास जो तीसरा प्रश्न है वो है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। ये है अपने पास तीसरा क्वेश्चन। देखना, 3 की जगह 3, sin 60 sin 60, वैल्यू ऑफ sin 60, तो sin 60 का जो अपने पास मान है वो है √3/2, √3/2 माइनस 4, sin 60 यहाँ पे भी आ रहा है सेम, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ जो लॉजिक है उसको ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है यहाँ पे 3 का गुना √3 से नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा, 3 √3/2 का 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 4 का तो 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3/2 की पावर 3 है, 2 नहीं है, इसकी घात कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब होता है √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। कितनी बार लिखना है अपने को? 3 बार लिखना है। √3 का गुणा √3 से होगा तो अपने पास आएगा 3, √3 का गुणा √3 से होगा तो अपने पास आएगा 3, और फिर ये √3 ऐसा का ऐसा। समझ में आ रही बात? इन दोनों का गुणा तो ये हो गया और ये ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 √3/8। यहाँ पे √3 है, ठीक है, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। सोल्व करो इसको, 4 के बाद से 8 2 बार, तो यहाँ बच रहा है 3 √3/2 माइनस, यहाँ पे भी बच रहा है 3 √3/2, तो 3 √3 में से 3 √3 जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। ओके, अपन अगला उदाहरण देखते हैं इनके। ओके, तो अपने पास अब आगे के उदाहरण है। उसमें पहला है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। इसका मान निकालना है अपने को, ठीक है। एक एक करके देखना। सबसे पहले 4 की जगह 4, 4 की जगह 4,
कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान होता है 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान होता है अपने पास 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का अपने पास मान होता है √3/2 का स्क्वायर और लास्ट है कोस 90 का जो अपने पास मान होता है वो होता है 0। सारे मान रख दिए। सारे मान कहाँ से रखने हैं? सारणी से, जो अपने टेबल बनाई है उस सारणी से अपने को ये सारे मान रखने हैं। 4 का 4, 1 का 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4 प्लस 0 का 0, 4 यहाँ पे 4 × 1 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, 4 प्लस का 4 माइनस का कट गया, ये 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अपने पास क्या बच रहा है 3/4। अब इसको देखो, ठीक है। अगला उदाहरण अपना 5वां क्या है? 1/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर, तो अपने पास 1 की जगह 1, कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान कितना होता है अपने पास कोट 30 का मान होता है साइन 60 √3 स्क्वायर प्लस 1/साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान अपने पास होता है 1/2 माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2। सारे मान लिख दिए मैंने। सबसे पहले 1 का 1 कोट 30 का मान होता है √3 प्लस 1 का 1 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है अपने पास 1/2 और स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। सोल्व करो इसको। 1 का 1 मैंने पहले बताया रूट और अंडर रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है 3 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 √2 का स्क्वायर 2। अब इसको सरल करना है। 1/3 कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा, 1/3 का 1/3। यहाँ पे देखना इस 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, कुछ नहीं तो है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला 1/1 ऐसा का ऐसा, ये जो भाग का निशान है वो किस में बदल गया? इनटू में, और ये 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2 का 1/2। करो सोल्व। 1/3, 4 एकम 4, 1 एकम 1 माइनस 1/2, लघुत्तम ले लो, 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 का गुना 1 से 2, 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 का गुना 4 से 24, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 का गुना 1 से 3, तो 2 और 24 26 माइनस 3/6, 26 में से 3 जाएगा तो 23/6 अपना क्या रहा आंसर। इसको चाहो तो आगे और सोल्व कर दो। 6 जो 24, 6 3 18, तो 3 बार जाएगा, ठीक है, ये आएगा 5/6। तो ये अपना आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसका आगे का अगला उदाहरण देखना। ओके, अब अपने पास आगे के 3 प्रश्न हैं, 6 7 8। उसमें पहला प्रश्न है ये, देखते हैं इसको कैसे सरल करना है। इसके मान लिखने के लिए हमेशा सारणी सामने रखना और सारणी में से देख के मान रखना, ठीक है। सारणी एग्जाम में रफ पहले बना देनी है। सबसे पहले 10 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे में 3 की जगह 3 सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। सारे मान रख दिए, सरल करो इसको। सबसे पहले √3 का स्क्वायर क्या होगा अपने पास 3, अपने को पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है, प्लस 4 का 4, 1 का 1 √2 का 2, 1 का 1 और √2 से रूट का स्क्वायर कट गया 2 प्लस 1 का 1 बटे में 3 का 3, 2 का कितना होता है यहाँ 2 का स्क्वायर होगा जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 का हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3 और √3 का हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो ऊपर अपने पास क्या बच रहा है 2 के बारे से 4 कटा 2 बार, तो ऊपर बच रहा है 3 प्लस 2 × 1
प्लस 1 और बटे में अपने पास बच रहा है 4 प्लस 4/3 माइनस 3। सोल्व करो, यहाँ पे 3 का 3, 2 1 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे में अपने पास आएगा 4 प्लस का है 3 माइनस का है। सोल्व कर लो यहीं पे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 4/3। इसका अपने को एलसीएम लेके लघुत्तम लेके सरल करना है। करो लघुत्तम लेके सरल। यहाँ पे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एलसीएम होगा, बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो 3 और बटे का 1 जो है उसका लघुत्तम आएगा 3। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 का गुना 1 से 3। 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 का गुना 4 से 4। इधर सोल्व करो इसको। यहाँ 6, इस 6 के भी बटे में कुछ नहीं तो 1, तो ये 6/1 ऐसा का ऐसा। ये बड़ा वाला जो भाग का निशान है वो बदलेगा इनटू में, और ये 4 और 5 7/3 जो है ये उल्टा हो जाएगा 3/7। तो 6 का गुना 3 से होगा 6 3 18 और 7 एकम 7। ये है अपना प्रश्न नंबर 6। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। देखो ध्यान से। सबसे पहले साइन 30, तो अपने पास जो साइन 30 है उसका मान है 1/2 माइनस साइन 90 का मान है 1 प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान भी है 1। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान अपने पास है 1 और 2 कोस 0 का मान, 2 की जगह 2 और कोस 0 का मान भी होता है 1 बटे में tan 30। तो tan 30 डिग्री का जो अपने पास मान है वो 1/√3 है और tan 60 डिग्री का अपने पास मान होता है √3। सोल्व करो, यहाँ तो √3 से √3 करेगा, ऊपर बच रहा है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 बटे में आएगा 1। तो ये बटे का जो 1 है इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 का 1/2, ये बटे का 1 मैंने हटा दिया, आपको मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस का 1 माइनस का, 2 में से 1 अगर अपन माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 1। सोल्व करो, 2 इधर बटे में कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2, ठीक है। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का गुना 1 से 1। 2 में 1 का भाग 1 बार 2 बार, 2 का गुना 1 से 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3/2। अगला प्रश्न अपने पास 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 की जगह 2। tan 30 डिग्री का जो मान है अपने पास होता है 1/√3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। करो इसको सरल, ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो इसको जब अपन सरल करेंगे तो ये 2 का 2, 2 इंटू 1 2 और बटे में √3 का √3 बराबर यहाँ पे 1 का 1। ये जो 1 है इस 1 का स्क्वायर तो आएगा 1 और यहाँ पे √3 जो है इसका स्क्वायर आएगा 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। तो ये 2/√3 ऐसा का ऐसा, 2/√3 अपना ऐसा का ऐसा बटे में 3 और 1 का लघुत्तम 3। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 का गुना 1 से 3। 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 का गुना 1 से 1। 2/√3, ये भाग का निशान इनटू में, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा बटे में, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ बच रहा है ऊपर तो बच रहा है 3, बटे में बच रहा है √3। अब जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि √3 का गुना √3 से करेंगे वापस 3 आएगा और बटे में √3 ऐसा का ऐसा, √3 से √3 कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा √3। तो ये है कुछ उदाहरण प्रश्नावली 6 के।